In question 7th, we can easily see that in the numerator and in the denominator both are having the decimal form. How to calculate when in numerator and denominator both are having the decimal form is the trickiest but the simplest way also, because हमारे को पहले से ही पता होता है कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है. सो अब इसमें हमारे को दिक्कत नहीं आएगी. जैसे 7th के 4th में आपको बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों के पास डेसिमल है, पर कोई इशू नहीं है. जैसे मैंने लिखा 2.0484 और बाय का मतलब होता है डिवाइड, यहाँ पे आ गया 0.18. अब मैं क्या करता हूं, जब भी मैं डेसिमल ऊपर होता है हटाता हूं और नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, क्योंकि 1 2 3 4 जीरोज हैं तो मैं 4 जीरोज लगाऊंगा. तो मैंने किया, अब मैं इसके साथ ऐसे जीरो नहीं लगा सकता क्योंकि यहां भी डेसिमल है. तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 1 और 4 जीरो. मैंने इसके साथ जीरोस क्यों नहीं लगाए, मैंने अलग से क्यों लगाए, क्योंकि यहां भी डेसिमल है. अगर मैं जीरोस लगाता तो मेरा आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि 4 नंबर है तो मैंने 4 जीरोस लगा दिए अलग. ऐसे ही सेम जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा और जो कि आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है. तो ऐसे ही चीज करनी है. जब ऊपर से हम डेसिमल हटाते हैं हम नीचे रिप्लेस करते हैं, जब हम नीचे से डेसिमल हटाते हैं तो हम ऊपर रिप्लेस करते हैं. सो अब हमारे पास क्या नंबर बच गया, 20484. अब मैं इसको साथ में लिख सकता हूं 00. इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 8 और 1 2 3 4 जीरो. सो जितने अब जीरोस ऊपर और नीचे कट सकते हैं मैं काट दूंगा. 1 2 और 1 2. कभी भी ऐसे में जीरो मत काटना क्योंकि इसके बाद नंबर हैं तो इन जीरो को नहीं काट सकते लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था तो हम जीरो ऐसे काट सकते हैं. तो मेरे पास क्या नंबर बच गया, 20484 अपॉन 1800. मैं सेम चीज करूंगा जैसे मैं पहले कर रहा था, 20484 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 जीरोस बच गए. अब मैं किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सिर्फ इस इन डिजिट्स को. सो मैंने डिवाइड करा 20484 अपॉन 18. मैं 2 डिजिट करके इजीली ले सकता हूं क्योंकि 18 जो है 20 से छोटा, तो मैंने करा 18 1 18, नीचे 4 उतरा, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, ये आ गया 1. 24 में फिर से 18 1 18 कर सकता हूं क्योंकि 24 बड़ा है. ये आ गया 8, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 1, 14 में से 8 गया 6. अब मैं देखता हूँ 18 के टेबल में या तो 68 आ जाएगा, 68 से कम आ जाए. अगर मैं 3 से करूं, 8 3 24, 3 1 3 4 5 54. अगर यही मैं 18 इंटू 4 करूं, 8 4 32, 4 1 4 5 6 7 नहीं 72 नहीं, मैं 3 से करूंगा जो कि आ गया मेरा 54. एंड फिर से मैं ये 4 नीचे उतारूंगा जो हम नॉर्मल करते हैं, आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 1. अब मेरे को देखना है अगर 18 के टेबल में 144 जाता है या नहीं जाता है. 18 5 अगर मैं करूं तो ये हो गया 8 5 40, 5 1 5, ये आ गया 90. ऐसे ही 18 इंटू 6 करूंगा, 8 6 48, 6 1 6, ये आ गया 102. ऐसे ही 18 इंटू 7 करूंगा, 56 126 नहीं. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 6 से कर सकता हूं जो कि आ गया 108. 14 में से 8 गया 6, यहाँ आ जाएगा 3, तो आ गया 36. एंड मुझे पता है कि ये जैसे 4 18, मेरे को ये पता है कि 18 के टेबल में 36 कब जाता है, 2 से. तो आ गया 18 2 36. थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, पर अगर आपको डिवीजन इजीली आती है जो कि आपको लोएस्ट डिविजन्स में क्लासेस में सिखा देते हैं, सो हमारे पास आंसर आया 11362 अपॉन 100
क्योंकि नीचे 2 जीरोज हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, तो 113.62 मेरा आंसर आ गया। ये था आंसर 7th का 4th पार्ट। नेक्स्ट जो है मैं 10th पार्ट करूंगा, सेम इसी वे से करूंगा मैं। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी थी, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप्स करते जाएंगे हमारे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज में। नेक्स्ट जो है हमारा 10th पार्ट है 0.076 अपॉन 0.19। जब इसका डेसिमल हटाया मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है। इसका डेसिमल हटाया ऊपर 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है। सो मेरे पास आ गया 76001900। सो मैं ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो इजीली काट सकता हूं। सो मेरे पास आ गया 76 अपॉन 190। मैं इसको 76 अपॉन 19 इंटू 10 ईजिली लिख सकता हूँ। सेम स्टेप्स कर रहा हूं, तो 76 अपॉन 19 को जब मैं डिवाइड करूंगा 76 अपॉन 19 का अगर मैं टेबल करूं तो मेरे पास आ जाएगा 19 4 अगर मैं करूं 9 4 36, 4 1 4 5 6 7। सो 4 से चला गया ये 76। सो मेरा यहाँ पे आंसर आया 4 अपॉन 10। एंड आपको पता है नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर, तो दैट मीन्स 0.4। देखने में इतना ट्रिकी, एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी आएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे करना है। सो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट मैंने 15th पॉइंट लिया है, जिसमें ना ऊपर डेसिमल है, मतलब न्यूमरेटर के पास भी डेसिमल नहीं है और ना ही डिनोमिनेटर के पास डेसिमल है। सो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। दिस इज 3/80। एंड आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में 8 होता है तो हम उसको 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे को 1000 मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट याद हो, यहाँ पे 80 है, इसका यही मतलब है कि अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई करूं नीचे भी और ऊपर भी, तो नीचे तो हमारे पास 8 इंटू 125 होता है 1000, बट यहाँ पे 80 है तो वो हो जाएगा 10,000। और जब मैं 3 इंटू 125 करूंगा तो होगा 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3। कितना इजी था कि मेरे को बस ये रूल पता होने चाहिए, जो मैंने आपको अपनी 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूं। चाहे 80 आ जाए, 8 आ जाए, 800 आ जाए, कुछ भी 8 वाला जब भी आएगा, ये नहीं कह रहा मैं 82 83, ऐसे नहीं कह रहा मैं, 8 कह रहा हूं, साथ में जीरो जितने भी लग जाए। सो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद भी 4 नंबर होने चाहिए। 3 तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, मैंने यहाँ पे 0 लगाया और पॉइंट और यहाँ पे 0, तो 0.0375। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 9 जो है वो प्रॉब्लम सम है। एंड अभी तो देखो डिवीजन कॉन्सेप्ट चल रहा है तो बच्चों को पता होगा कि भाई इसमें डिवीजन ही होएगा, पर जब पेपर में हमारे को नहीं पता होएगा कि डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है, हमारे को कैसे पता लगेगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की, तो मैंने क्या बताया था, एक तो अ से पता लग जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन है, पर आप इसमें भी देखो उसमें लिखा है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, तो यहां तक हमारे को समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन है। पर जब भी वर्ड आएगा हाउ मेनी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखना, डिवीजन का कॉन्सेप्ट था और मैंने यही चीज बोला था, जब भी हाउ मेनी वर्ड आएगा और जब भी टोटल हमारे को यूनिट दी होगी, टोटल नंबर दिया होगा, सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग, मतलब हमारे को टोटल लेंथ दे रखी है क्लॉथ की, और एक और वर्ड आ गया हाउ मेनी। इन 2 वर्ड से हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा ये डिवीजन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ये ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग यूज होएगा, चाहे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, फॉर एंट्रेंस एनी क्लास, ये कॉन्सेप्ट कभी भी यूज हो सकता है। सो मैंने लिखा 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, तो मैंने लिखा
लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट दैट इज 1.8 मीटर। मेरे को टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 45 मीटर्स। एक और बात ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ेगी। वो और क्वेश्चन आएंगे, मैं तब बताऊंगा। अभी इसमें हमारी यूनिट सेम है। मेरे को टोटल लेंथ दी हुई है और लेंथ ऑफ एक शर्ट दी है। वो पूछ रही है कितनी शर्ट्स बनेंगी, हाउ मेनी। तो हमेशा जब भी ये वर्ड आएगा तो हमारे पास डिवीजन का केस होएगा। मैंने लिखा नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल मेरे पास 45 वो पहले आएगा, डिवाइडेड बाय जो पर शर्ट की यूनिट है। सो दिस मीन्स 45 1.8। ऊपर तो डेसिमल नहीं है, नीचे डेसिमल है, तो नीचे डेसिमल हटाया और मल्टीप्लाई करके ऊपर 10 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है। सो दिस इज 450/18। सो मैं डिवाइड करूंगा 450/18 को। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा सो दिस विल बी 18 इंटू 3 अगर करूंगा, जो कि थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो 18 इंटू 2 करूंगा, जो कि आ जाएगा 36। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया, सॉरी दिस विल बी नॉट 6 1। अगर मैं 15 से करूं तो दिस विल बी 90, क्योंकि 5 छोटा है और ये 3 बन जाएगा। अब 18 के टेबल में 90 कब आएगा, 5 ज़ा, तो 18 5 ज़ा होता है 90। सो ये हो गया क्रॉस। सो नंबर ऑफ शर्ट्स हमारी कितनी बनेंगी, क्योंकि पूरा नॉर्मल आंसर आ रहा है और ऑब्वियसली शर्ट्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो 25 शर्ट्स, ये मेरा आंसर पूरा हो गया।